आरआरबी एनटीपीसी का जिनका भी एग्जाम है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप भी क्वेश्चन को देखते ही आंसर लगाना है, तो इसको पूरा सीख कर जाइए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछ रहा है ताकि आपसे पेपर बन जाए। तो अगर आपको इसको डायरेक्ट लगाना है तो थोड़ा आप बेसिक समझ जाइए, ताकि ऐसे क्वेश्चन को विद इन सेकंड में आप कर पाएं। देखिए थोड़ा सा बेसिक क्या है इसको समझ जाते हैं। बेसिक हमारा ये है कि देखिए इसमें 3 कंडीशन होती है, हाइट और डिस्टेंस में 3 कंडीशन चलती है। बहुत आसान है, ना किसी को रटना है ना कुछ याद करना है। देखिए 3 कंडीशन बनेगी भाई, एक 30, 60, 90। आप सभी को पता है कि जो समकोण होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, उसमें 3 एंगल होता है भाई। किसी भी त्रिभुज में 3 एंगल होता है, 3 एंगल तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें क्या बनता है, देखिए हमेशा समकोण त्रिभुज होगा तो एक एंगल आपका, देखिए अभी इसको साइड में हटा दीजिए, एक कंडीशन को देखिए, अगर ये वाला एंगल, क्योंकि देखिए समकोण त्रिभुज है तो एक एंगल 90 डिग्री का बनेगा, तो अगर एक एंगल 90 का बन जाता है, तो अगर यहाँ पर अगर 30 बनेगा तो देखिए एक 90 बनेगा, तो तीनों का 180 होता है, तो एक अगर 90 बन गया तो इस दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो अगर ये 30 हो जाएगा तो ऑलरेडी ये कितना हो जाता है, 60 होता है। तो इसमें पहली कंडीशन होती है, क्या बनती है, अगर यहाँ 30 बनेगा तो 30, 60, 90 की पहली कंडीशन बनती है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 30 के सामने हमेशा क्या होता है, 1 होता है। कितना याद रखना है, 30 के सामने हमेशा 1 होता है और 60 के सामने हमेशा √3 होता है। कितना होता है, √3 होता है। और जब इसका स्क्वायर करेंगे √3 का तो 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 3 करेंगे 4 होगा, 4 को रूट के बाहर लाएंगे तो हमारा ये 2 हो जाएगा। तो इसके सामने 2 होता है। कुछ भी नहीं याद रखना है, बस माइंड में रखना है 30 छोटा होता है तो 30 के सामने 1 होता है, 60 बड़ा होता है, 60 के सामने हमारा √3 हो जाएगा। तो इस प्रकार 30, 60 और 90 का हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, 30 के सामने हमेशा 1 बनेगा, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 बन जाएगा। पहली कंडीशन समझ गए। दूसरी कंडीशन में चलते हैं, रटना किसी को भी नहीं है। दूसरी कंडीशन होती है, देखिए ये भी भाई समकोण त्रिभुज में ही हाइट और डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है। तो समकोण त्रिभुज जब बनेगा तो इसमें भी पहला एंगल तो एक तो 90 डिग्री का फिक्स है। अब देखिए अभी तक यहाँ पर क्या किया था, ये वाला एंगल 30 डिग्री किया था। अब जब इसको 60 कर देगा तो इन दोनों का योग 90 होना चाहिए। तो ऑलरेडी ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का बन जाएगा। तो अगर ये 60 है और ये 30 बन गया तो फिर हमारा रेशियो बनेगा कितना बन जाएगा, 60। क्या बन जाएगा, 60, 30, 90 का रेशियो बनेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि 30 के सामने हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, कितना होगा, 1 होगा। 60 के सामने आपका √3 होता है, कितना होता है, √3। और 90 के सामने कितना आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। इसका नया रेशियो क्या बन जाएगा, अगर 60 है तो 60 के सामने √3 होगा, 30 के सामने 1 होगा, 90 के सामने 2 होगा। ये दोनों आपको क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं, पूरा आपको क्लियर होना चाहिए, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना चाहिए। अब अगर आप ये सीख जाएंगे ना तो क्वेश्चन को देखना आप खुद बना लेंगे। तीसरी कंडीशन है, सबसे लास्ट कंडीशन है। देखिए एक आपका भाई 90 डिग्री का तो एंगल तो रहेगा ही, अगर ये वाला एंगल आपको 45 डिग्री दे दिया, कितना दे दिया, 45, तो आपको पता है ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो अगर ये 45 हो गया तो 90 में 45 घटा देंगे तो 45 हो जाएगा। तो ये वाला अगर 45 बन गया तो ये भी 45 बनेगा। तो ये 45 है तो 45 के सामने हमेशा एक कितना एंगल बने, 45 सामने हमेशा 1 होता है। तो अगर 45 के सामने 1 होगा तो इस ये भी 45 है, 45 सामने कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। तो फिर 1 के सामने 90 के सामने कितना होगा, तो देखिए इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करके दोनों को जोड़िए और रूट लगाइए। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 और 2 को क्या कर दीजिए रूट के अंदर। तो ये आपका आ जाएगा 90 के सामने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका रेशियो कितना बनेगा, 45, 45, 90। तो 45 सामने 1, 45 सामने 1 और 90 के सामने √3। अब याद आ गया, पूरा आपको ना रटना है ना कुछ भी करना है, इतना याद रखना है कि 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है, 45 आएगा तो 45 सामने 1 और 45 सामने 1। अब आपको उम्मीद करते हैं पूरा एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है, एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुना दी गई है। देखिए छाया कहाँ बनती है, जमीन पर बनती है। तो अगर ये देखिए मान लीजिए आपका दिया गया है तो यहाँ पर छाया कहाँ बनेगी, जमीन पर बनेगी। तो अगर इसकी हाइट अगर h मान लेते हैं कि इसकी हाइट h है, तो इसकी छाया क्या हो रही है, √3 गुना हो रही है, मतलब 3h हो रही है। यही हो रही कि नहीं हो रही? अब देखिए आप खुद ही बताइए, मैंने आपको क्या बताया था कि 30 के सामने हमेशा 1 होता है। किसके सामने, 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है। तो आपको खुद ही समझना चाहिए कि h दिया गया है, यहाँ पर h, अगर यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो h का कट जाएगा। देखिए आप अगर रेशियो निकालोगे तो AH और आपका कितना दिया, 3, आपका h दिया, तो h से h कट जाएगा तो आपका एक रेशियो कितना आएगा, √3 आएगा। कितना आएगा, √3 आएगा। मतलब यहाँ पर 1 है, कितना है,
एच इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो यहाँ पर √3। तो √3 किसके सामने होता है, तो भाई ये √3 होता है, यहाँ पर 60 डिग्री रहा होगा तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पर √3 बना होगा। तो अगर ये 60 रहा होगा तो ये वाला एंगल कितना रहा होगा, ऑलरेडी मेरे को आपको पता है कि वाला एंगल आपका 90 रहता है, इससे हमको मतलब नहीं है। तो अगर ये 60 है तो ऑलरेडी आपका 30 डिग्री रहा होगा, कितना रहा होगा 30 डिग्री। तो राइट आंसर क्या होगा, उसका उन्नयन कोण कौन सा वाला होता है, ए वाला कोण होता है, इससे मतलब नहीं ए होगा। तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा भाई, 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब क्वेश्चन आएगा तो देखते बनेगा कि नहीं बनेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर छाया नीचे वाली वैल्यू √3 गुना है तो आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो आपका 30 हो जाएगा, इसको एक के बराबर दिया गया है। अगर यही वैल्यू यहाँ पर होती तो फिर आपका 60 डिग्री एंगल आ जाता। पहला क्वेश्चन बना कि नहीं बना, हर क्वेश्चन आप बनाने लगोगे क्योंकि ये सबसे टफ टॉपिक होता है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। दूसरा क्वेश्चन, एक पतंग की डोर 150 मीटर लंबी है और यह क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि से पतंग की ऊंचाई यह मानते हुए कि डोर में कोई भी ढील नहीं है तो ज्ञात करना है। क्या करना है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए एक चीज़ समझिए, जो पतंग उड़ती है आप लोग जानते होंगे, पतंग क्या होती है, कर्ण के समान उड़ती है, जो उसकी धागा होता है कर्ण के समान होता है। और सीधे देखेंगे तो हाइट, यहाँ पतंग कहीं उड़ रही है तो ये आपकी हाइट होगी, हाइट को मैं h मान लेता हूँ कि इसकी हाइट h है, ठीक है। यहाँ पर कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो अगर देखिए ये आपका दिया गया, उसकी धागा दिया गया है, तो ये आपका 60 डिग्री है। कितना दिया है, 60 यानी 60 डिग्री है। तो आप खुद बताइए, एक एंगल इसका ऑलरेडी 90 डिग्री का होता है, तो अगर ए वाला डिग्री 60 हो गया तो ये वाला आपका कितना होगा, ए वाला आपका 30 डिग्री हो जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। अब देखिए ये अगर 60 है तो 60 के सामने कितना होता है, आपको पता होना चाहिए। 60 के सामने मैंने अभी बताया √3 होता है। 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। तो 90 के सामने आपका कितना होगा, 90 के सामने 2 होगा। समझ में आ गया, पूरा याद है कि नहीं है। 60 के सामने √3, 30 के सामने 1 होता है, तो 90 के सामने हमारा 2 हो जाएगा। जिसको भूल जाता है 90 के सामने क्या होगा, इसका स्क्वायर करिए प्लस इसका स्क्वायर करिए और रूट लगा दीजिए। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 1 4, 4 रूट के अंदर रहेगा तो बाहर आएगा तो आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए क्षैतिज रेखा के साथ 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर डोरी की 150 मीटर लंबी है भाई, उसका जो तार मतलब धागा है कितना है, 150 मीटर। तो धागा तो ये होता है, तो 2 बराबर कितना दिया है, अगर आप देखेंगे 2 बराबर आपका 150 दिया है। कितना है, 150। एक बराबर आपका कितना हो जाएगा, 75 यानी 75 आपका एक बराबर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है भूमि से पतंग की ऊंचाई, ऊंचाई हमने क्या माना है, h माना है। तो h बराबर आपका कितना दिया है, √3 दिया है। अगर एक बराबर 75 है तो h इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये 75 √3 आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है, आज तक जिसको आप सीखते थे। हालांकि इसको करना है तो और ज़्यादा स्टेप बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को देखते, एक बराबर अगर 75 है तो √3 बराबर क्या होगा, 75 √3, तो 75 √3 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, ये भी देखिए उससे थोड़ा हटके है, ये भी आसान है, आपके पेपर में आ रहा है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को बनाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद का मतलब होता है इसका निचला हिस्सा, ठीक है। पाद से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री। अब बनाइए, यहाँ पर आपका उन्नयन कोण कितना दे दिया, ये आपका 30 डिग्री दे दिया है, ठीक है। अब ये 30 डिग्री है तो ये ऑलरेडी आपका कितना बनेगा, ये ऑलरेडी आपका 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ये वाला आपका एंगल कितना हो जाएगा, जब अगर ये 30 है तो वाला एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा। कितना होगा, 60 डिग्री आपका होने वाला है, ठीक है। अब समझिए, इसके पाद से दूरी स्थित बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है तो इसकी हाइट इसकी भी निकालना है। अब पहले बना लीजिए, 30 के सामने मैंने क्या बताया, 30 के सामने आपका 1 होता है, 60 के सामने आपका कितना होता है, √3 होता है, और 90 के सामने हमेशा 2 होता है। यही कंडीशन है ना। अब देखिए इसकी हमको हाइट निकालना है। इसके पास से दूरी कितनी है, 30 मीटर दी गई है, तो मतलब यहाँ से लेकर इतनी दूरी कितनी है, 30 मीटर आपकी दूरी दी गई है। तो हम क्या करेंगे, हमको इसका मान निकालना है, यानी h इसको मान लीजिए, तो h का मान निकालना है। h बराबर हमारा 1 दिया गया है। तो अगर आपका √3 कितना है, √3 बराबर आपका कितना दिया है, 30 दिया है, तो एक बराबर कितना होगा, एक बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 30 और अपॉन √3 होगा। कभी भी नीचे √3 आता है तो इसको परमेयीकरण करिए, तो ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, देखिए √3 3 होगा, 3 से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 10 √3 आ जाएगा। कितना होगा, 10 √3 आ जाएगा। अब समझिए 10 √3 आ गया तो हमको 1 का मान, इसकी हाइट चाहिए तो 1 है, तो 1 बराबर आपका कितना आ जाएगा, यानी हाइट इक्वल टू आपका कितना होगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 10 √3 जो है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। बना के नहीं बना है, आसान के नहीं आसान है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस √3 है, जबकि दिया है 30, तो √3 बराबर 30 करेंगे तो 1 बराबर 10 √3, हमको इसका मान ज्ञात करना है, तो 1 बराबर दिया है तो 1 बराबर 10 √3 आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, लेकिन ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक लाइट हाउस के शीर्ष से दो जहाज़ों के अवनमन कोण, आपको अवनमन उन्नयन में परेशान नहीं होना है, सेम वही रहता है, बस कॉन्सेप्ट है। देखिए पूर्व की ओर 30 डिग्री और 45 डिग्री यदि जहाज़ों के बीच की दूरी 100 मीटर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई क्या होगी। देखिए लाइट हाउस यानी इसकी ऊंचाई क्या होने वाली है। देखिए एक चीज़ समझिए, पहले देखिए इसको हटा दीजिए, कौन से, इस वाले को हटा दीजिए, पहले 45 का समझिए। 45 के सामने अगर 45 डिग्री होगा तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। कितना होगा, 45। 45 के सामने एक होता है, कितना होता है, एक होता है। 45 सामने कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, कहाँ तक का, यहाँ तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो आपका दिया गया है, ये वाला मैं जो मान रहा हूँ रेड वाला, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, आपका एक होगा। अच्छे समझिएगा, कितना होगा, एक होगा। अब देखिए ये वाला डिस्टेंस अगर एक है तो ये भी एक होगा, और ये वाली दूरी आपसे भी पूछने की जरूरत नहीं, इसको अगर करना है तो करिए, नहीं रहने दीजिए। दूसरे देखिए क्या यहाँ पर देखिए कोई चांस दिया, देखिए जहाज़ों के बीच की दूरी बोला है, क्या है, जहाज़ों के बीच की दूरी, तो हाइट बस निकालना है। तो देखिए जहाज, एक जहाज यहाँ पर है आपकी, कहाँ पर है, यहाँ पर एक जहाज दी गई है, और एक जहाज आपकी यहाँ पर है बी नंबर पर, कहाँ पर है, बी नंबर पर दी गई है, ठीक है। तो इनके बीच का डिस्टेंस दिया गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया गया है। तो देखिए अभी हमने 45 डिग्री वाले एंगल में लिया, तो 45 हुआ, तो 45 सामने एक, यहाँ भी 45 बनेगा, कितना बनेगा, 45 बनेगा। तो 45 के सामने भी हमारा एक हो जाएगा। अब इसको आप भूल जाइए, 45 डिग्री को भूल जाइए। अब ये बड़े वाले एंगल में पूरा देखिए आपका 30 डिग्री, जब 30 डिग्री होगा तो ये पूरा एंगल आपका कितना बन जाएगा भाई, ये पूरा एंगल आपका बनेगा 60 डिग्री। कितना बनेगा, 60 डिग्री बन जाएगा। ये 30 होगा, ये 60 होगा, और ये वाला दोनों के लिए 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा 90 डिग्री। अब समझिए 30 के सामने हमेशा एक होता है, तो आपका एक बराबर एक आ जाएगा, मतलब सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बराबर एक आ गया। अगर एक बराबर एक ना होता तो फिर आपको सेटिस्फाई करना पड़ता। 30 बराबर एक, अब ये वाला एंगल 60 है, तो 60 बराबर 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ ए से लेकर बी तक की दूरी हमारा कितनी हो जाएगी, ये आपका √3 हो जाएगी। आपको समझाने में समय लग रहा है, नहीं तो 1 सेकंड में इस क्वेश्चन को बना लोगे। ये √3 हो गई। अब जहाज का अगर यहाँ पर मैं इसको C मान लेता हूँ, तो C से B का डिस्टेंस हमको निकालना है, क्योंकि C से B का डिस्टेंस 100 मीटर दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक √3 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, √3, टोटल √3 है, -1 कर देंगे, इतना होगा। होगा कि नहीं होगा। अब जबकि एक्चुअल में √3 - 1 ये बराबर आपका दिया कितना है, तो आपका दिया गया है 100। कितना दिया है, 100 दिया गया है। तो एक बराबर आपका कितना होगा, परमेयीकरण करेंगे तो ये आपका 100 होगा, और यहाँ पर देखिए नीचे जाएगा तो ये आपका √3, ये -1 होगा। जब कभी भी नीचे अंडर रूट रहता है तो परमेयीकरण करेंगे तो आपका अंडर रूट कितना हो, √3 + 1 करेंगे, और नीचे भी √3 + 1 कर देंगे, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखिए ये +-a² - b² लगेगा, तो 2 से कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 50। कितना होगा, 50 √3 + 1 आ जाएगा। अब समझिए एक बराबर हमारा इतना निकल के आ गया। आपको निकालना क्या है, लाइट की ऊंचाई निकालिए। ऊंचाई हमारी कितनी है, एक दी है, और एक का मान निकल गया, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा 50 √3 + 1। कितना होगा, 50 √3 + 1। ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यही हाइट आपका दिया गया। क्या है, हाइट यही तो है, तो आपका हाइट निकल के आ जाएगा। है आसान कि नहीं आसान है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को आज तक न कर पा रहे होंगे, लेकिन आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को आप लोग छोड़ोगे नहीं। क्यों, क्योंकि बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वो भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत धांसू क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, भूमि पर एक बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 15 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि हवाई जहाज 1500 √3 मीटर के निरंतर ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज की गति किलोमीटर में ज्ञात करना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन यूट्यूब पर ढूंढोगे तो आपको फ्री में नहीं मिलेगा। देखिए क्या है, अगर आप समझें तो एक इस क्वेश्चन में एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से दी गई है कि पहले देखिए आपका यहाँ पर देखिए इस वाले एंगल में, व्हाइट वाले में देखिए, इसको आप हटा दीजिए, इस वाले एंगल इसमें देखिए तो पहले कितना था भाई, 60 डिग्री का उन्नयन कोण था। मतलब इस व्हाइट वाले में अगर आप देखेंगे टोटल आपका 60 डिग्री का एंगल था। ये 60 डिग्री का एंगल था, तो इसकी हाइट h थी। तो h हाइट एक्चुअल में दी कितनी गई है, हाइट इसकी 1500 √3 दी गई है। कितनी है, 1500 √3 है। ये आपकी हाइट है 1500, ये आपकी √3 दी गई है। ठीक है, कितनी दी गई है, ये आपका √3, 1500 √3 दी गई है। आप समझिए ये 1500 √3 हो गई। अभी हाइट को मेंटेन कर रहा है तो ये भी आपका 1500 √3 होगा। कितना होगा, ये आपका 1500, ये आपका √3 ही होगा। अब यहाँ पर समझिए आगे देखिए, ये 60 होगा, इस वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूँ, ये 60 होगा तो ये वाला आपका एंगल 90 डिग्री होगा। कितना होगा, 90 डिग्री होगा 90 डिग्री। तो ये वाला ऑलरेडी 60 है, तो ये वाला ऑलरेडी कितना हो जाएगा, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री हो गया। 60 के सामने कितना होगा, 1 होगा।
मतलब ए वाली लंबाई जो ये 1500√3 दी गई तो एक होगा, और ये 30 के सामने 60 के सामने, यहाँ इसको सही कर लीजिए। देखिए 60 के सामने आपका कितना होता है, इसको जब सही करेंगे 60 के सामने हमेशा √3 होता है, कितना होता है, √3 होता है, और 30 के सामने कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। समझिएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये 60 है, 60 सामने √3 होगी इस वाले एंगल में, और 30 दिया है, 30 के सामने 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके बाद आपका दिया गया है, अब ये जब बड़ा वाला एंगल लेंगे, कौन सा एंगल, ये जो यहाँ से गया है ये वाला एंगल, तो ये वाले एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल आपका जब 30 डिग्री बनेगा, क्योंकि आगे चल के कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है। देखिए आगे चल को 30 डिग्री हो जाता है, तो जब ये 30 डिग्री का होगा तो ऑलरेडी ये कितने डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का होगा। कौन से की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, ये 30 हो गया, ये 90 हो गया। तो ये वाला एंगल देखिए ऑलरेडी जैसे ये वाला दिया गया, तो ये वाला एंगल हमारा 60 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, ये आपका 60 का हो जाएगा। हो गया 60 का। अब समझिए 60 के सामने क्या होता है, 60 के सामने √3, तो ये पूरा हमारा √3 हो जाएगा। कितना होगा, √3 होगा √3। और इसके सामने जो भाई 30 के सामने कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारी 1 हो गई। अब समझ गए, ये हमारा √3 बराबर दिया है, 1 बराबर दिया गया है। अब चलिए एक एक को निकालते हैं, क्योंकि हमको निकालना क्या है, एक्चुअल हमको निकालना है यहाँ का, देखिए इसकी स्पीड निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए √3 दिया है, तो √3 बराबर आपका कितना होगा, √3, क्योंकि देखिए इसका हमको डिस्टेंस एक्चुअल में निकालना है कि इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस, क्योंकि इसका डिस्टेंस हमको निकालना था √3, इसको और इसको हम घटा देंगे, ये बड़े में अगर इसको घटा देते हैं तो ये वाली हमको लंबा निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखिए √3 बराबर हमारा दिया गया है 1500√3, कितना है, 1500√3 दिया है। √3 से √3 कट जाएगा तो हमारा 1 बराबर कितना आ जाएगा, हमारा ये 1500 आ जाएगा। कितना आ गया, 1500। समझिएगा भाई, ये √3 था, √3 से √3 कट गया, तो ये वाली लंबाई हमारी कितनी आ गई, तो इसको यहाँ पर लिख लीजिए 1500। कितना आ गया, ये हमारा 1500 आ गया। ठीक है, अब इस बड़े वाले में 1 बराबर हमारा 1500√3 दिया है, तो 1 बराबर हमारा ये अगर 1500√3 दिया है, कितना है, 1 बराबर 1500√3, तो 1500√3 दिया है, तो हमको निकालना क्या है, ए वाली लंबाई, ये √3 निकालना है। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा, ये √3 बराबर हो जाएगा 1500√3, और मल्टीप्लाई अगर √3 करते हैं तो ये 3 √3 बन जाएगा। 15 से 3 बार आपका 4500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4500। तब ये टोटल डिस्टेंस अगर देखिए √3 बराबर हमारा 4500 आ गया। कितना आ गया, 4500। एक चीज़ समझिए, पहले डिस्टेंस 1500 कवर करता था, अब डिस्टेंस 4500, तो यहाँ से इतना गैप आया तो इसको घटा देंगे। 4500 अगर 1500 घटा देंगे तो आपका ये 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3000। यहाँ पर घटाना है तो घटा लीजिए, 4500 में 1500 घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1500 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 3000। अब ये देखिए 3000 डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया, ये वाला डिस्टेंस 3000 आ गया। 3000 डिस्टेंस कवर करने में उसको 15 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 15 सेकंड, क्योंकि ये वैल्यू हमारा 3000 मीटर में दिया है, तो ये भी हमारा है, तो 15 सेकंड लगता है। तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, कहीं साइड में रुक जाइए, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। चलिए अब देखते हैं भाई कितना दिया गया है। यहाँ पर देखिए 300, तो कितना समय लग रहा है, 15 सेकंड। तो यहाँ पर करेंगे 300, टोटल 300 डिस्टेंस को कवर करने में कितना लग रहा है, 15 सेकंड। तो क्या होता है आपका, देखिए डिस्टेंस बराबर क्या आपका, यहाँ पर देखिए गति, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ 15 से हम भाग दे देंगे, तो 15 से आपका कितना आ जाएगा, 15 से 2 बार, तो आपका 200 आ जाएगा, लेकिन 200 मीटर पर सेकंड होगा। तो इसको किलोमीटर बदलने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन किलोमीटर बोला है, तो 18/5 कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 18/5, 5 से जाएगा, 5 चौक 20, 18 चौक 72, तो ये 720 किलोमीटर प्रति हावर्स आ जाएगा। क्वेश्चन का लेवल देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप इसको सीख कर जाते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो विदिन सेकंड में बना लेंगे। क्वेश्चन कितना है, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। थोड़ा समझने में आपको समय लगा होगा, लेकिन बेस्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। पूरी वैल्यू मैंने पुट किया। यहाँ पर h बराबर आपका √3 था, तो √3 बराबर मैंने किया, तो 1 बराबर आपका मान निकल गया 1500। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1500 आया। ये वाला डिस्टेंस आपका 4500, ये टोटल डिस्टेंस दिया गया है 4500 माइनस 1500, तो आपका 3000 आ गया। 3000 डिस्टेंस कवर करने में उसको 15 सेकंड लगता है। तो इसका स्पीड कितनी रही होगी, 200 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड ना पूछकर आपका किलोमीटर प्रति हावर्स में बदला है, तो किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा 720 किलोमीटर प्रति हावर्स। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि उम्मीद करते हैं आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आपसे एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा हाइट और डिस्टेंस से, क्योंकि मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये क्लास अगर अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।